नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा वैकेंसी पर। पिछले वीडियो में हमने भादराजून दुर्ग और भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात की थी। आज उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो दुर्ग रहने वाला है सर, सबसे पहले तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर। अजमेर में एक पहाड़ी है, गढ़ बीठली पहाड़ी। गढ़ बीठली पहाड़ी। इस दुर्ग का निर्माण अजयराज चौहान वंश का शासन रहा था। तो अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में गढ़ बीठली पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया। गढ़ बीठली पहाड़ी पर होने के कारण इसे गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। आगे बात करें, गढ़ बीठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग को गढ़ बीठली दुर्ग नाम से भी जानते हैं। तारागढ़ नाम कैसे पड़ा? पृथ्वीराज सिसोदिया, गोहिल और सिसोदिया वंश मेवाड़ के शासन हुआ करते थे। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम था ताराबाई। ताराबाई ताराबाई के नाम से इस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा। तारागढ़ पड़ा। आगे अपन बात करें इस दुर्ग के अन्य नामों की। एक तो गढ़ बीठली दुर्ग हो गया, इसे अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं। अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग। अजमेर राजस्थान के नक्शे में लगभग मध्य में आता है, मध्य में। और हमें पता है कि राजपूताना नाम से ही राजस्थान का नाम पड़ा है। तो यहाँ राजपूत राजाओं का शासन हुआ करता था लगभग पूरे राजस्थान में। तो राजपूतों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए, पूरे राजपूताना रियासत पर नियंत्रण रखने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र हुआ करता था। इसी कारण इस दुर्ग को राजपूताना की कुंजी भी कहते हैं। राजपूताना की कुंजी। इसके अलावा बात करें, ये अरावली पर स्थित होता है। अरावली। इसी कारण इसका नाम अरावली का अरमान भी बोला जाता है। अपन बात करें, अरावली पर्वतमाला 3 भागों में बटी हुई है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। हमें पता है मध्य अरावली में एक जिला आता है अजमेर, जो एकदम मध्य में स्थित है। तो अजमेर में स्थित होने के कारण और अरावली पर्वतमाला पर स्थित होने के कारण इसे अरावली का अरमान भी कहते हैं। और अपन आगे बात करें, विशप हेबर एक व्यक्ति आया था। विशप हेबर ने इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर की संज्ञा दी थी। राजस्थान का जिब्राल्टर। जिब्राल्टर दुर्ग यूरोप में स्थित है और अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। तो यह दुर्ग भी मजबूत था, इसीलिए विशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर की संज्ञा दी थी। आगे बात करें अपन, इस दुर्ग के पास एक नीम का वृक्ष बताया जाता है और उस नीम की जो पत्तियां हैं वो मीठी हैं। और कहा जाता है इस नीम का सेवन करने से जो महिला संतान उत्पन्न नहीं कर पाती, उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। आगे बात करें अपन, मध्य में स्थित होने के कारण इस पर इधर से भी आक्रमण हुए, इधर से भी आक्रमण हुआ, इधर से भी और इधर से भी। यानी तारागढ़ पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए। स्थानीय आक्रमण हुए। आगे बात करें, यहाँ पे कौन कौन से महल बने हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है। मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है। यहाँ पर एक घोड़े की मजार बनी हुई है। घोड़े की मजार। एम से मजार और एम से मीरान साहब, 2 बारी एम आ गया। आगे बात करें अपन, यहाँ रूठी रानी का स्मारक या महल बना हुआ है। रूठी रानी
मारवाड़ के राजा मालदेव की पत्नी थी, जो मालदेव से शादी के कुछ दिनों बाद रूठ कर यहाँ आकर रहने लगी थी और ताउम्र इसी दुर्ग में रही थी। उनका नाम था उमादे। उमादे उमादे को ही रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई के नाम से इस दुर्ग का नाम पड़ा था और पृथ्वीराज का स्मारक भी इस दुर्ग में बना हुआ है। पृथ्वीराज का स्मारक। आगे बात करें अपन, एम के बाद में आता है एन, तो यहाँ नाना साहब का झालरा नामक एक तालाब है जिससे जल की आपूर्ति होती है। एक ई से पड़ता है इब्राहिम खा का झालरा। और बात करें अपन यहाँ पर शाहजहां के पुत्र दारा का जन्म हुआ था। दारा का जन्म हुआ था। और बात करें, दारा धौलपुर का युद्ध हार कर आया था, तो यहाँ आकर ही उसने शरण ली थी। धौलपुर युद्ध में पराजय होने के बाद यही शरण ली थी दारा ने। तो ये बातें थी हमारी तारागढ़ दुर्ग के बारे में। आगे बात कर लेते हैं अपन दूसरा दुर्ग। दूसरा दुर्ग आज का हमारा रहेगा मेगजीन दुर्ग, जिसे पहले अकबर के किले के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, अकबर का किला। फिर अंग्रेज आए, अकबर के बाद में अंग्रेज आए, मुगलों के बाद में अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने इसको शस्त्रागार के रूप में, शस्त्र रखने के रूप में काम में लेना शुरू किया, और शस्त्रागार के कारण इसका नाम पड़ा मेगजीन दुर्ग। मेगजीन दुर्ग। मेगजीन दुर्ग। अकबर एक मुगल था, और मुगल होने के कारण इस किले का निर्माण पूर्णतः, एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण पूर्णतः मुस्लिम निर्माण पद्धति से हुआ। मुस्लिम निर्माण पद्धति से हुआ। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध 1576 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था, जिसका नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद के समीप लड़ा गया था। राजसमंद यहाँ है और अजमेर यहाँ है। अजमेर में मेगजीन का किला। तो इस युद्ध की जो रणनीति बनाई थी वो यहीं से बनाई थी। तो अपन बात करें हल्दी घाटी युद्ध की। हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति मेगजीन के दुर्ग में ही बनाई गई थी। और बात करें, अकबर के बाद में उसका पुत्र शासक बना जहांगीर। इसका क्रम रहेगा अकबर, मुगल शासकों का क्रम अकबर। अकबर के बाद में आए जहांगीर। जहांगीर जहांगीर के बाद में आया शाहजहां। शाहजहां का पुत्र था शुजा, और एक था दारा। दारा की अपन ने बात की, तारागढ़ दुर्ग में उसका जन्म हुआ था। शुजा की बात करेंगे अपन, इसी दुर्ग में उसका जन्म हुआ था। जहांगीर के समक्ष एक विदेशी आया था जिसका नाम था रोने वाला, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जनवरी 1616 में यहाँ आया था, और जहांगीर से उसका जो प्रथम मुलाकात हुआ था या परिचय हुआ था वो इसी मेगजीन दुर्ग में हुआ था। तो जहांगीर के साथ सर टॉमस रो का परिचय इसी दुर्ग में हुआ था। तो जहांगीर की सर टॉमस रो से प्रथम मुलाकात जनवरी 1616 में परिचय हुआ था, वो इसी मेगजीन के दुर्ग में हुआ था। आगे बात करें अपन शाहजहां का पुत्र शुजा। से शाहजहां, शाहजहां का पुत्र शुजा। शुजा का जन्म कहाँ हुआ था? इसी दुर्ग में हुआ था। और एक अकबर का पुत्र था दनियाल। दनियाल दनियाल का जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ था। तो अपन ने बात की अकबर के किले या मेगजीन के किले के बारे में। मेगजीन किला इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि अंग्रेजों ने इसको शस्त्रागार के रूप में काम में लेना शुरू कर दिया था। आगे बात करें अपन, एक दूसरा किला और ले लेते हैं। तारागढ़ नाम से ही आता है तारागढ़ दुर्ग। अपन ने एक छोटी सी बात और की, जो अकबर का किला था
वो वर्गाकार बना हुआ था, उसका जो आकार था वो कैसा था, वर्गाकार, वर्गाकार। आगे अपन बात करें तारागढ़ दुर्ग बूंदी में, तारागढ़ बूंदी में इसका निर्माण करवाया था वैसे बूंदी और वैसे बरसिंघहाड़ा। हाड़ा शासकों का शासन था यहाँ पे बूंदी में या हाड़ौती प्रदेश में, तो बरसिंघहाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। और यह तिहरे परकोटे युक्त बना हुआ है दुर्ग है, तिहरे परकोटे, और इस परकोटे का निर्माण दलेल सिंह ने करवाया था, दलेल सिंह ने। आगे बात करें अपन इस दुर्ग में, इस दुर्ग का जो नाम पड़ा था वो ताराबाई के नाम से तो अजमेर वाले दुर्ग का नाम पड़ा था, और इसका नाम तारे नुमा आकृति के कारण पड़ा था, तारे नुमा आकार का दुर्ग बना हुआ है, इस कारण इसका नाम तारागढ़ पड़ा। आगे बात करें अपन और बात कर लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे दो तोपे रखी गई है, एक का नाम है गर्भ गुंजन, गर्भ गुंजन तोप, और दूसरी का है जो भीम बुर्ज में रखी हुई है, यहाँ पे भीम बुर्ज भी है जिसका नाम है महाबला तोप, महाबला तोप। तो दो तोपों की बात की अपन ने। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से महल बने हुए हैं, ए बी सी और डी। ए से अनिरुद्ध महल, ए से अनिरुद्ध महल, और ऐसे इसकी मात्रा हटाएंगे तो बनेगा उमेद, उमेद महल, उमेद महल। बी से हो जाएगा बादल महल, सी से रहेगा छत्र विलास या छत्र महल, डी से रहेगा दूदा महल, और यहाँ पे डी जे, जे से रहेगा जीव रखा महल, जीव रखा महल। और बात करें अपन आर से भी, यहाँ पे एक रहेगा रंग महल, रंग महल, और एक रानी जी की बावड़ी रहेगी, रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, अनिरुद्ध की रानी थी, अनिरुद्ध की रानी लार्ड कंवर ने, लार्ड कंवर ने। तो याद करने के लिए अपने ट्रिक भी बनाई है, ए बी सी डी जे आर, बार बार इनको पढ़ोगे अपने आप ये याद आने लगेंगे। इसके खूब एमसीक्यू निकालना, अगर ये सवाल बनते हैं आपसे तो इनको बार बार देखने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश करना। आज हमने 3 दुर्गों के बारे में बात की है, पहला तारागढ़ अजमेर वाला था, दूसरा था मैगजीन का किला, और तीसरा था हमारा तारागढ़ बूंदी वाला। अपन ने लगभग सारी बातें की है और कुछ ट्रिकों का भी यूज किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।